यहाँ से पारसनाथ राय जीत पाएंगे कि नहीं जीत अरे बताइए को कहाँ वोट है पारस का? हाँ, बीजेपी का वोट कहीं ना है। हाँ। जूता लात खाए का बात लोग करता। अरे वो लोग कह रहे हैं हम लोग 400 पार हो जाएंगे इस बार। कहाँ से 400 गणिया मिले हुई हैं ईवीएम से? कहाँ लोग बेईमानवा पास हुई? क्या लग रहा है यहाँ से किसका माहौल है, पारसनाथ राय जी का कि अफजल अंसारी? सारी जीते। लोग तो उनको कह रहे हैं कि वो माफिया है। कुछ माफिया ना हो, गरीबों का मसीहा है। तो मोदी जी की आप क्या कतलगल है एक को? हैं? एक घर तेली पूरा देश के पेली और ही का 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पैदल चल के आए। परसों यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए तो उनका प्रभाव नहीं जी पड़ेगा? जी, उनका प्रभाव तो यही है कि हर गांव में जाएंगे, 300 रुपया दे कर बंटवारा के लाएंगे। ऐसा है? वो भी रास्ते से लोग वापस चले जाते हैं। दिन बोल करके आए थे, लेकिन इतना बुरा दिन ला दिया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अपना हम लोग का जो बुरा दिन था कांग्रेस के जमाने में 2013 में, वही बुरा दिन लौटा दें, तभी बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर में। आप जानते हैं कि 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है, उसमें गाजीपुर का भी नंबर आता है। तो गाजीपुर से काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से सपा ने अफजल अंसारी को टिकट दिया है तो कुछ लोग मान रहे हैं कि एक तरफा चुनाव हो गया है। लेकिन अभी हाल ही में 26 मई को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करके गए हैं, तो जितने बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं सभी लोग आकर गाजीपुर में रैली कर रहे हैं, अभी बनारस में रैली करने वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए गाजीपुर का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है और आज अखिलेश यादव यहाँ पर आने वाले हैं और उनकी रैली में आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आ रही है अभी धीरे धीरे। तो हमारे साथ एक चाचा हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या बीजेपी यहाँ से जीत पाएगी या सपा अपना परचम लहराएगी? पूरा भार। क्या नाम है चाचा आपका? दुखंती यादव। कहाँ से आवल जाता है? मोहम्मदाबाद। क्या लगत भाई बीजेपी जीत पाएगी? अरे पूरा भारत में कहीं ना जीती, 400 पार ईवीएम से जीती। हाँ। हाँ। अरे मोदी तो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। कब ना गुरु ना हम? हाँ। दादा गुरु हम। कह रहे हैं कि हमारा डंका बज रहा है दुनिया। 420 हाँ। 420 चिल्लाते बाना हाँ। कि 400 पार 420। हाँ। वो कहाँ डंका बजावत हम? कह रहे हैं हम गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करें। गुजरात में बिगोवला मियन का सुअर का जंग है। हाँ। आए हर हिंदू का मंदिर में बिगबौला गौ का हाँ। क्राइम करा के जीत गई ना। 420 हम मतलब मोदी हम। पैसा का गौ कटा था। तब और योगी जी होगी जितना गौशाला खोले हम रात का डीसीएम से लद के जाता बिहार। हाँ। का बती हैं लोग? तो यहाँ से पारसनाथ राय जीत पाएंगे कि नहीं जीत? अरे बताइए को कहाँ वोट है पारस का? हाँ। बीजेपी का वोट कहीं ना है। हाँ। जूता लात खाए का बात लोग करता। अरे वो लोग कह रहे हैं हम लोग 400 पार हो जाएंगे इस बार। कहाँ से 400 गणिया मिले हुई हैं ईवीएम से? कहाँ लोग बेईमानवा पास हुई? इतना विकास कार्य किए हैं, अच्छा देश। कौन विकास कर है? अरे सड़कें बनवाई, यूनिवर्सिटी बनवाए हैं। रुका जेतना रंडी बा ओके टिकट दे ले बा। कहे न एगो महिला के देत है गरीब आदमी के कहीं कौन के भूला। हाँ, इमरती रानी लड़वा रानी ये कुल देत है बम्बई का कंगना। ई का जानी हंसो रावत नची हंसो गई। वो लोग एक्टर हैं, जनता को जानते हैं वो लोग। कुछ ना जानती हैं, वो लूटे वाली है नाच के जनता। देखता है वो थोड़े देगा। हाँ? नहीं रहुआ सरवा के छोड़ा कुछ जाती है। अरे वो आजमगढ़ से सांसद है वो। वो कुछ ना है। एक्सीडेंटल वो दोगले नाचे गावे वाला हमार दबा। हाँ, का बात बतेबा? मोदी का वोट उत्तर प्रदेश में कहाँ है? अफजल अंसारी का क्या माहौल है यहाँ से? बहुत अच्छा है। हाँ, अब जाले ना पूरा उत्तर प्रदेश का सीट निकले जाते बुचिया। हमारा नाम नोट कर ले। अच्छा मोदी जी की आप क्या कतलगल है एक को? हाँ? एक घर तेली पूरा देश के पेली और ही का क्या नाम है आपका? पारस यादव मेरा नाम है भाई। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ से अफजल अंसारी कैसा माहौल है? बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे यहाँ। अभी मोदी जी तो यहाँ पर रैली करके गए थे। मोदी जी की रैली में 400 आदमी किराया लेकर आए थे। किराए पर ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्या आप लोगों में किराए के नहीं आ रहे? हम लोगों में से कोई किराया वाला नहीं, मेहनत से आए हैं। जितना 2 चक्का से लोग भाग कर आ रहे हैं देखने के लिए, बात सुनने के लिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है इनके रैली में अखिलेश के कहीं भी हो। आपके यहाँ से सांसद के कोने में आपके यहाँ सांसद अफजल अंसारी जी 5 सालों से रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य किए हैं? ऐसा है कि उनकी सरकार नहीं थी और उन लोगों को जो है कि कानूनी धारा के तहत बांध दिया गया है। उनको पैसा तो कोई मिल नहीं रहा है और न तो उनके ऊपर मुकदमा ठोकी जा रही है। तो विकास कहाँ से वो करेंगे? नहीं भी किए हैं तो उनको वोट
उससे ज़्यादा अगली बार से पड़ेगा इस बार। क्या नाम साहब? अफरोज खान तो क्या लग रहा है यहाँ से किसका माहौल है, पारसनाथ राय जी का कि अफजल अंसारी जी लोग तो उनको कह रहे हैं कि वो माफिया है। कुछ माफिया ना हो, गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा। क्या काम किए पिछले 5 सालों में? अरे बहुत काम किए हैं, गरीबों का भलाई किए हैं। जितना ये लोग घूम रहे हैं उतना वो शादी ब्याह करा देते थे। अच्छा हाँ, गरीबों का शादी ब्याह में उतना दान करके शादी ब्याह करा देते थे। हाँ। क्या नाम साहब? यहाँ तो केवल नाम तो मतलब गुड्डू है। कहाँ से आए हैं? ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अंधोग गांव है। अच्छा, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव की रैली सफल रहेगी? ये बहुत सफल है और सब पैदल चल चल के लोग आ रहे हैं, 5-5 किलोमीटर चल किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। परसों यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए तो उनका प्रभाव नहीं जी पड़ेगा? जी, उनका प्रभाव तो यही है कि हर गांव-गांव में जाएंगे, 300 रुपया दे कर बटोरा के लाएंगे। ऐसा है? वो भी रास्ते से लोग वापस चले जाते हैं, कहते हैं कि देखिए इतने सीट खाली थे कि वो गुस्से में चले गए। अच्छा अच्छा। जी, वो जोते जोते समय व्यर्थ हो गया और सीट लोग भर नहीं पाए। इतनी जनता कम आई थी और पैसा देने के बावजूद भी जनता नहीं है। और यहाँ तो ये सारे जितने आप देखिए हुजूम देख लिए लगे हुए हैं, सब ताता पैदल वालों का, सब वोटरों का ताता, ये बिका हुए भी नहीं है। कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि रैली में जितना भीड़ है लोग इतना वोट नहीं देते। मैं तो भाई साहब कहते रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार इतनी तगड़ी चल रही कि वो देख के बौखला गए हैं और कहीं वो मुजरे की बात कहते हैं, कहीं आरक्षण सुझाव की बात करते हैं, विकास की बात तो कहीं नहीं, बेरोजगारी भत्ते की बात तो कहीं नहीं कहते, जवानों का जीवन व्यतीत कर दिए 10 साल से उसकी तो बात करते ही नहीं। और महंगाई इतने है कि आज से कांग्रेस के ज़माना में 400 रुपये सिलेंडर बिकता था, आज 1200 रुपया सिलेंडर है। हाँ, महंगाई भत्ता देखते हुए भी वही स्मृति ईरानी 400 सिलेंडर में 16 रुपया बढ़ा था तो लेकर रोड पे खड़ी थी कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। और आज हम कह रहे हैं कि वही स्मृति ईरानी है जो कि आज 1200 रुपया सिलेंडर बिक रहा है, 400 से 1200 यानी 800 रुपये का फायदा। 800 में लेके क्यों नहीं रोड पे दौड़ रही हैं? दौड़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुलाम यादव। आप युवा लग रहे हैं तो क्या उम्मीद है अखिलेश यादव जी से? क्या उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ पर? भेंट करने के लिए, जताने के लिए। अभी युवा लग रहे हैं। हाँ, अनिल यादव नाम है। अखिलेश यादव से जीत पाएंगे? जिताएंगे, भारी बहुमत से वोट से जीतेंगे। हम युवा पूरा बेरोजगार जो है युवा पूरा ठान लिए इंडिया गठबंधन को सरकार बनाना है, रोजगार पाना है, बेरोजगारी भगाना है। मोदी जी तो यहाँ पर आए थे, क्या मोदी जी आए थे, सब भाड़े पे बस से लेकर आए थे, सब भर कर लेकर गए थे, 500 रुपया टोपी और पैसा और मिठाई पे डाल कर लेकर गए थे। भीड़ जुटाने से सरकार नहीं बनने वाली है। इस बार इंडिया गठबंधन ने थाना है, पूरा भारत में अखिलेश और राहुल गांधी की सरकार बनाना है। क्या नाम साहब? अवधेश प्रताप यादव। तो क्या लग रहा है कि रैली अखिलेश यादव की सफल रहेगी? बहुत अच्छा समर्थन है। बानी अफजल अंसारी जी लाखों वोट से ऊपर जीतने वाले हैं। देखिए जो नौजवान है ना, इनकी जिंदगी 10 साल से बर्बाद हो रही है। अच्छे दिन बोल करके आए थे लेकिन इतना बुरा दिन ला दिया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अपना हम लोग का जो बुरा दिन था कांग्रेस के ज़माने में 2013 में, वही बुरा दिन लौटा दें, तभी बहुत बेहतर रहेगा। जनता कम से कम अमन चैन से रह लेगी। कहते हैं संविधान, बाबा साहब के संविधान पर आँच नहीं आएगी, लेकिन जब दिल्ली में संविधान फूका गया तो माननीय मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोले। कहाँ संविधान फूका गया? और दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान नहीं फूके थे। तो जब पूछा गया, लोगों ने पूछा कैसे देश चलेगा, तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति से देश चलेगा। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। और रही बात, जब कह रहे हैं कि अब संविधान कहाँ फूका गया था, 69,000 वैकेंसी और 68,500 वैकेंसियों में जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और डेली लखनऊ में अभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनको नौकरी कब मिलेगी? मोदी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार आई तो सारा आरक्षण मुस्लिमों को दे देंगे, उस पर क्या कहना चाहिए? मोदी जी का जो आरोप है सरासर निराधार है। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे लेकिन पाकिस्तान के सरजमी पर अपना कदम रखने भी नहीं गए थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ के बर्थडे पर नहीं गए थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मरियम के शादी में नहीं गए थे। लेकिन मोदी जो करते हैं उसके सीधे विपरीत काम करते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, उसी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने 2 खंड में कर दिया था। इंदिरा गांधी, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना है, 1971 के युद्ध में लड़ करके इंदिरा गांधी ने 2 धड़ किया था। और इनके ज़माने में उड़ी घटना हुई, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। पठानकोट घटना हुई, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और पुलवामा घटना जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा घटना घटी थी, ये बताइए अभी वोट पड़ने वाला है, 1 जून को वोट पड़ेगा।
और इनके जो अंधभक्त हैं 400 सीट कैसे गिन लिए? 543 सीटों पर वोट हो रहा है। अभी मोदी अभी सुबह सुबह बयान है कि हम 400 सीट जीत चुके हैं। अरे कैसे जीते भैया, सीटियाँ कौन जीते? अभी तो हम वोट देने वाले हैं 4 तारीख को। जितने मतदाता हमारे भाई बंधु हैं, लोग वोट 1 जून को वोट डालेंगे, तो सीटियाँ कहाँ से 400 गिन लिए? ये सरासर बेईमानी है। देखिए जौनपुर में वोटिंग के बाद ईवीएम पकड़ी गई है, ये चोर हैं, सब चोर हैं, बेईमान हैं, हमेशा देश के साथ गद्दारी काम किए हैं। डीएम तो और आज वहाँ भी के कर रहे हैं। वहाँ के डीएम बोले को रिजर्व ईवीएम था, अच्छा, ले जाना कहीं और था। डीएम वहाँ का पागल है, जो डीएम जिले को चला रहा है वो पागल है कि वो हटा रही है गलती से वहाँ चला गया, वो बोला गलती से वहाँ चला गया। अरे वो सब सारे के सारे। ये बताइए, लोकतंत्र में जो कर्मचारियों का वोट होता है, कर्मचारी अपना वोट नहीं दे पाया, सारे लोगों से ले लिए। जो मतपत्र का वोट होता है, कौन वोट करेगा? ये बेईमानों की सरकार है, हर स्तर पर उतर चुके हैं। क्या लग रहा है कि देखिए बंधु, मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप भी माँ के द्वारा उत्पत्ति आपकी भी हुई है और मोदी जी की भी हुई है, लेकिन जिस दिन नामांकन करना था गंगा जी के घाट पर क्या कहे थे पता नहीं, माँ ने बिना माँ का कोई पैदा ही नहीं हुआ है। उतना मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। कैसे लोग देश को एक्सेप्ट कर रहे हैं 10 साल से, देश का बोझा है, बोझा।